हमारे उड़ीसा के कई क्षेत्रों में और बंगाल में मछली को तो जल तोरई बोल देते हैं। बोले जल तोरई है महाराज, यार तो खा ही सके, जल की तोरई है। एक बार एक व्यक्ति मुझे मिला, वो मुझसे क्या बोलता है, बोले महाराज जी हम मच्छी खाते हैं। मैंने क्यों खाते हो? बोले हम नहीं खाएं तुम्हारा समुद्र जो है पूरा दूषित हो जाएगा। मैंने कैसे? बोले देखिए गंगा जी निकलती हैं, वो देखो। चटोरा व्यक्ति अपने जीव के स्वाद के लिए कितनी बड़ी कथा सुना रहा है मुझे। कहता है कि वो गंगोत्री से गंगा जी निकलती हैं, उत्तराखंड की सारी गंदगी उसमें आती है, मछलियां खा जाती हैं। फिर वही उत्तर प्रदेश में जाती हैं तो मछलियां उत्तर प्रदेश की भी गंदगी खा लाती हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर वही बिहार आदि होती हुई जब बंगाल में आती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, तो मछली कितने प्रांतों की गंदगी खाती आई, हमने मछली को खा लिया, तो कितनी सारी गंदगी हमने खत्म। मैंने कि जय हो देवता। मैंने कि जीव थोड़ी है तुम्हारी, झाड़ू है, पोंछा है, ये साफ कर रहे हो तुम, सफाई में लगे हो। जीव थोड़ी है, वॉशिंग मशीन है तुम्हारी, पूरे विश्व का कर। मैंने जाओ और लंबी नदी ढूंढ के आओ, उसके भी खा जाओ सबरी मछलियों को। तुम नहीं खाओगे तो अरे पूरी दुनिया जल जाएगी महाराज, सब पॉल्यूटेड हो जाएगा। कैसी बात करते हैं लोग अपने स्वाद के लिए। मैं एक जगह कह रहा था कि व्यक्ति को भोजन करने में स्वाद, भोजन कितनी देर में हो जाता है हमारा? 8 से 10 मिनट, इससे ऊपर भोजन का समय नहीं जाता है। और उसमें हमको स्वाद कितनी देर आता है? केवल शुरुआत के 3 से 4 मिनट, उसके बाद स्वाद नहीं आता, उसके बाद हम पेट भरते हैं। लेकिन 4 मिनट के लिए आपने किसी की मां को मार दिया, किसी के बच्चे को मार दिया, किसी के भाई को मार दिया, 4 मिनट के स्वाद के लिए। ये राक्षसत्व नहीं है? फिर क्यों रावण को जला रहे हैं हम लोग? रावण कम से कम मांस भक्षण तो नहीं करता था। सत्य बता रहे हैं। मुझसे एक बार किसी ने कहा कि सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षसों के नाम है, कलयुग में राक्षस का नाम नहीं। मैंने कहा है ना, क्या ये सब जितने करोड़ों दिख रहे सब राक्षस हैं यहाँ पे? यहाँ पे मानव ही राक्षस है। और युगों में मानव राक्षस नहीं होते, मानव शुद्ध होते हैं, राक्षस एक दो होते हैं। पर कलयुग में सब राक्षस हैं। कोई भक्ष भक्ष खा के राक्षस बन गया है, कोई बुद्धि का राक्षस है, कोई मन से दूषित सोच करके राक्षस बन गया, कोई कर्मों में गलत करके राक्षस बन गया। सब राक्षस हैं। इसलिए भैया ये अवसर मिला है आपको। और एक बात बताएं, शास्त्रों में ऐसी आज्ञा लिखी है कि जो व्यक्ति मांस भक्षण करता है उसके हाथ का जल ठाकुर जी तो बहुत दूर की बात, मान लीजिए उसके पितृ भी कभी स्वीकार नहीं करते। बल्कि जब व्यक्ति मांस भक्षण करता है, उसके पितृ यदि स्वर्ग में भी होते हैं ना, तो वहां से धक्का दे दिया जाता है। बोले जाओ तुम नरक के अधिकारी, देखो तुम्हारे वंश के क्या कर रहे हैं बालक। वो कहता महाराज मेरा क्या गलती? बोले तुम्हारी ये गलती कि तुम समझा के क्यों नहीं आए इन लोगों को, मांस भक्षण कर रहे हैं। और नरक में जब उनको भेज दिया जाता है तो जिन जिन जीवों को उसके बालकों ने खाया है, वही जीव वहां पर विशाल रूप धारण करके उसके पितरों को खाते हैं। देख तेरा बालक ऐसे हमारे पैर खा रहा था, ऐसे हमारा हृदय खा रहा था, ऐसे हमारा मस्तिष्क खा रहा था, हम तुझे खाएंगे। वो पितृ उस समय इतने नाराज होते हैं, तब पितृ दोष आता है बालकों के ऊपर।